Everyone, I am Sonam Khan. Welcome to our KCS digital classes. Today's we are study subject English for class 2nd. Now we are going to our topic. Today's we will read lesson 5. And the name of the lesson is Sid visits the circus. Okay, क्या पढ़ने वाले हम इसमें? Sid visits the circus. देखिए, आप सभी सर्कस गए हैं? कभी सर्कस देखने गए हैं? गए हो ना? ठीक है ना। तो वैसे ही जो सिड है इस लेसन में जो सिड है वो भी कहाँ गया है? सर्कस घूमने के लिए गया है, सर्कस में विजिट करने गया है। ठीक है ना। तो चलिए हम भी उसके साथ चलते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज गेट अप, लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द एनिमल्स डूइंग डिफरेंट एक्शन एट अ सर्कस। क्या करना है आपको? इन पिक्चर्स को देखना है और उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो कि क्या कर रहे हैं? सर्कस में डिफरेंट एक्शंस करते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट पिक्चर इज कौन सा एनिमल है? ये एलिफेंट है ना। क्या है ये? एलिफेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एलिफेंट। ओके, क्या कर रहा है जो एलिफेंट है? ये देखो, ये बॉल से प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है ना। द नेक्स्ट एनिमल इज मंकी, है ना। अब जो मंकी है वो क्या कर रहा है? वो फायर रिंग से जंप कर रहा है। द नेक्स्ट इज पैरट। क्या है? पैरट। ठीक है ना। वो पैरट जो है वो क्या कर रहा है? वो साइकिल राइड कर रहा है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट इज लॉयन, और जो लॉयन है वो क्या कर रहा है? वो जो लैडर है उसके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जब सर्कस जाते हैं तो इस तरीके के हमें डिफरेंट एनिमल्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम भी देखते हैं जो सिड जिस सर्कस में गया है वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले रीड एंड डिस्कवर। द सन हैड रिजन। अब जो सन है वो क्या हुआ है? वो उग गया है। ठीक है ना। राइज हो गया है। इट्स रेज फेल ऑन सिड्स हु वॉज स्लीपिंग टिल 7 o'clock दैट मॉर्निंग। और उसकी जो किरणें हैं, जो रेज हैं, वो किस पर आकर गिर रही हैं? सिड पर, है ना। सिड पर वो आ रही हैं, जहाँ जो कि सिड जो है वो क्या कर रहा है? अभी 7 o'clock तक वो सो रहा है। ठीक है ना। ही वॉक अप रविंग हीज आइज़। वो जल्दी से क्या करता? जल्दी से उठता है और अपनी आइज़ को रब करता है, अपनी आइज़ को मलता है। एंड जंप आउट ऑफ द बेड क्विकली। और जल्दी से वो अपने बेड से जंप करता है। ठीक है। देन yippee, और वो क्या कहता है? yippee, देयर वी आर गोइंग टू आ सर्कस दैट टुडे। वाओ, आज तो हम कहाँ जाएंगे? सर्कस देखने जाएंगे। ठीक है। Soon he got ready and started waiting for the school bus। और वो जल्दी ही तैयार हो जाता है और फिर वो किसका वेट कर रहा है? अपनी स्कूल बस का वो वेट करने लगता है। देन हेलो सिड क्राइड द अदर एक्साइटेड चिल्ड्रन। बाकी जो बच्चे, जब जैसे ही बस आती है तो बाकी जो बच्चे बस में बैठे हुए हैं वो सभी एक साथ एक्साइटमेंट के साथ सिड को हेलो बोलते हैं। ठीक है। दे वर सिंगिंग एंड क्लैपिंग देयर हैंड्स जॉयफुल एज द बस स्पैड अहेड। और वे सभी एक साथ क्या करते हैं? सिंगिंग कर रहे हैं एंड क्लैपिंग कर रहे हैं ना। मतलब वो गाना गा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। कैसे? हैप्पीनेस के साथ। और जब उनकी बस बहुत स्पीड में मूव कर रही है। ओके। वेल चिल्ड्रन बी केयरफुल सैड द टीचर्स। अब जो टीचर्स है जो उनके साथ गई हुई हैं वो चिल्ड्रंस को कहती हैं कि आप सभी बच्चे कैसे रहेंगे? केयरफुल रहेंगे। ओके। एज दे काउंटेड द नंबर ऑफ हैंड्स। जब वो उनके हैंड्स काउंट कर रही थी तब वो उन्हें ये सारी चीज़ें बोल रही थी। इफ़ एनीवन इज़ लॉस्ट प्लीज़ डू नॉट क्राई बट रीच द गेट एंड वेट। अगर तुम इफ़ एनीवन इज़ लॉस्ट मतलब अगर तुम कहीं गुम हो जाओ तो प्लीज़ रोना मत। ठीक है ना। तुम कहाँ पर चले जाना? जो मेन गेट है तुम वहाँ पर चले जाना। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। देयर इन ठीक है। इन एनी केस इट इज़ द बेस्ट नॉट टू गेट लॉस्ट सो स्टे टुगेदर। और इससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम सब एक साथ रहो, एक दूसरे के हैंड्स को एक साथ मतलब हाथ पकड़ करके तुम एक साथ रहो। ठीक है ना। एक साथ रहना तो तुम कहीं भी घूमोगे नहीं। द ओल्डर चिल्ड्रन मस्ट टेक केयर ऑफ द यंगर वंस। और जो ओल्डर स्टूडेंट्स मतलब जो बड़े बच्चे हैं वो जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्या करेंगे? देखभाल करेंगे। ठीक है। यस मैडम सेड द चिल्ड्रन टुगेदर। और सारे बच्चे एक साथ क्या बोलते हैं कि यस मैम, ओके, हम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है।
दिस वॉज सिड्स फर्स्ट विजिट टू अ सर्कस एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड। अब जो सिड है उसका ये सबसे पहला विजिट था सर्कस का, मतलब वो पहली बार सर्कस देखने के लिए जा रहा था और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। ओके, ही वॉज दैट ऑल द एनिमल्स वर शूट इन डिफरेंट केजेस। और जो मतलब जो एनिमल्स वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उन सबको डिफरेंट डिफरेंट केजेस में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पिंजरों में रखा गया था। ठीक है, दैट वॉज ऑल ही कुड सी बिफोर दे एंटर्ड अ ह्यूज टेंट एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। और फिर सभी वो उसके बाद वे सभी वहाँ पर मतलब एंटर हुए। कहाँ पर? एक बड़ा सा वहाँ टेंट लगा हुआ था, वहाँ वो एंटर हुए और सभी जाकर के कहाँ बैठ गए? चेयर पर। द चेयर हैड बीन सेट अप अराउंड अ ह्यूज रिंग। और जो चेयर है वो कहाँ पर रखी गई थी? जो बड़ा सा एक टेंट था उसमें एक बड़ी सी रिंग बनाई गई थी जिसमें उन चेयर्स को रखा गया था जहाँ पर कि वो लोग जा कर के बैठे थे। द प्लेस वॉज लिट अप विथ ब्राइट लाइट्स। और जो प्लेस था वहाँ पर बहुत सारी जो वो लाइट से कैसा था? पूरा फिल था, मतलब वहाँ पर बहुत चमकदार लाइट लगी हुई थी। ठीक है, अ क्लाउन वॉज रनिंग अराउंड द रिंग एंड मेकिंग पीपल लाफ विथ हिज फनी ट्रिक्स। अब वहाँ पर एक कौन आता है? एक क्लाउन आता है, मतलब एक जोकर आता है। ठीक है ना, जो कि वहाँ पर क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है रिंग के आसपास और अपने मतलब जो उसकी जो फ़नी ट्रिक्स थी उनसे वो सभी लोगों को हंसाने की, मतलब सभी लोगों को हंसा रहा है। ठीक है ना, द बैंड वॉज प्लेइंग पॉपुलर सॉन्ग्स। और जो वहाँ पर जो बैंड है वो वहाँ क्या कर रहे हैं? पॉपुलर सॉन्ग्स को प्लेइंग कर रहे हैं। एंड द रिंग मास्टर वॉज क्रेकिंग हिज विप। और जो रिंग मास्टर है वो अपनी विप से क्या कर रहा है? मतलब आवाज़ कर रहा है, अपनी विप की आवाज़ कर रहा है। विप क्या होती है? तो विप एक स्ट्रिप होती है लेदर की, ठीक है ना, जिसको कि रिंग मास्टर अपने हाथ में रखता है, जिससे वो सारी चीज़ें सारे एनिमल्स को हैंडल करता है। ठीक है, टू एलिफेंट्स कम इन ट्रम्पटिंग लाउडली। और फिर वहाँ पर कौन आते हैं? सबसे पहले 2 एनिमल्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। ठीक है, वन ऑफ देम प्लेड विथ अ बॉल। जिसमें से एक क्या कर रहा है? बॉल से प्ले कर रहा है। वाइल द अदर वन डांस्ड। और उसमें से जो दूसरा वो क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। नेक्स्ट, अ पैरट वॉज सीन राइडिंग अ साइकिल एंड इनकम अ मंकी। और फिर उसके बाद कौन आता है? पैरट आता है जो कि क्या कर रहा है? साइकिल राइडिंग कर रहा है। देन उसके बाद मंकी आता है जो क्या कर रहा है? परफॉर्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक्स। वो सभी तरह की ट्रिक्स से परफॉर्म कर रहा है। कौन? मंकी। ठीक है ना, व्हेन द मंकी जंप थ्रू अ फायर रिंग एवरीबडी क्लैप्ड लाउडली। और जब जो मंकी है वो फायर रिंग से क्या कर रहा है? जंप करता है, तो सभी लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं और क्लैप करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टू कम इन वॉज एन एक्रोबैट। और फिर इन सब के बाद कौन आता है? एक एक्रोबैट आता है। ठीक है, एक्रोबैट कौन? तो मतलब एक्रोबैट उन्हें कहते हैं वो पर्सन जो कि कुछ डिफ़िकल्ट एक्ट्स दिखाते हैं। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा बैलेंसिंग ऑन हाई टाइट रोप्स, मतलब कि जो कि एक टाइट रस्सी बांधी जाती है जिसके ऊपर की वो चलते हैं ना लकड़ी लेकर के, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्रोबैट। ठीक है ना, तो द एक्रोबैट परफॉर्म्ड सम रिजल्ट एंड अदर एक्रोबैटिक, है ना। मतलब वो क्या कर रहा है? जो एक्रोबैट है वो अपनी अलग अलग तरह की अपने तरीके से वो चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, अपनी अलग अलग तरह की सम रिजल्ट मीन्स कलाबाजी दिखा रहा है। ठीक है, नाउ द डिस्टेंट रोर ऑफ द लॉयंस एंड टाइगर्स कुड बी हेयर्ड। और फिर बहुत दूरी से मतलब किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? लॉयंस की एंड टाइगर्स की। ठीक है ना, द म्यूजिक स्टॉप्ड एंड एवरीवन लेफ्ट द रिंग। और फिर उसके बाद जो म्यूज़िक है वो बंद हो जाता है और सभी जो रिंग है उससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, द रिंग मास्टर क्रैक्ड हीज विप वाइल द लॉयन वॉक इनटू द बिग केज दैट हैड बीन सेट अप। अब जो रिंग मास्टर है वो क्या करता है? अपनी विप को क्रैक करता है, मतलब उसकी आवाज़ करता है। कब? जब जो लॉयन है वहाँ वो अपने बिग केज से, मतलब एक बिग बड़े से पिंजरे से जो कि वो निकल के आ रहा है, वॉक करके आ रहा है। कौन? लॉयन तब। ठीक है, तो द रिंग मास्टर मेड दैम परफॉर्म अ फ्यू ट्रिक्स। अब जो रिंग मास्टर है वो अपनी कुछ ट्रिक्स से उस लॉयन से क्या करवाता है? परफॉर्म करवाता है। ठीक है ना, देन द 2 लॉयंस सेट ऑन देयर सीट्स। और फिर उसके बाद जो लॉयंस हैं वो अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। वाइल 2 टाइगर्स कम इन। और फिर उसके बाद कौन आते हैं? 2 टाइगर्स आते हैं। ठीक है,
दे जम्प थ्रू अ लार्ज रिंग हेल्ड बाय द रिंग मास्टर। और फिर वो क्या करते हैं, जो टाइगर हैं वो जंप करते हैं किससे, एक बड़ी सी रिंग से, ठीक है ना। और उनको कौन होल्ड किसने किया हुआ है, जो रिंग मास्टर है उसने, ठीक है। सून द एनिमल्स Soon the animals were sent back into their cage। और फिर सारे एनिमल्स कहाँ चले जाते हैं, अपने अपने कैज में चले जाते हैं, ठीक है ना। म्यूजिक प्लेड ऑन वाइल अ डॉग एंड अ मंकी वर सीन रनिंग अराउंड इन साइकिल वेरी सून। और फिर उसके बाद म्यूजिक बजता है और फिर वहाँ पर कौन आते हैं, डॉग और मंकी आते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, रनिंग कर रहे हैं एंड साइकिलिंग कर रहे हैं। All the performers came back and started waving and walking in a circus। फिर जो बाकी के जितने भी परफॉर्मेंस थे, जिनने भी अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पर दी थी उस सर्कस में, वो सभी आते हैं और अपने हैंड्स को क्या करते हैं, वेविंग मीन्स अपने हाथ को हिलाते हुए क्या कह रहे हैं वो उनको, एक सर्कल में जाते हैं। दिस वॉज द फाइनल गुड बाय। और फिर वो सभी को क्या बोलते हैं, फाइनल गुड बाय बोलते हैं। सिड हीज फ्रेंड्स एंड ऑल अदर पीपल स्टूड अप। और वहाँ पर जो सिड और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स और बाकी सारे लोग भी वहाँ खड़े हो जाते हैं। देन क्लैपिंग लाउडली। और क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं बहुत तेज़। दे हैड enjoyed द शो एंड वे आर प्लानिंग टू कम अगेन। और वो सभी इस शो को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और वो दोबारा वहाँ आने के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। बट सिड वॉज सैड टू सी द एनिमल्स इन देयर कैज। लेकिन जो सिड है वो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें देख के कैसा हो जाता है, उदास हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनको कहाँ रखा गया है, कैज में रखा गया है, मतलब उनको बंद करके एक पिंजरे में रखा जाता है ना, इसलिए सिड को थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। आई एम श्योर दे वेंट टू बी फ्री लाइक अस। मतलब वो ये कहता है कि मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे हम फ्री हैं वैसे ही वो भी चाहते होंगे ना कि उन्हें भी फ्री किया जाए, वो भी आज़ाद रहें, है ना। ही थॉट एज ही sat in the bus to go back home। और वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था जब वो बस में बैठा हुआ था अपने घर जाने के लिए, ठीक है ना। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। आप सभी इस लेसन को अगेन एक बार रीड करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी से। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक राइट द करेक्ट आंसर। ओके, वेयर डिड सिड गो विथ हीज फ्रेंड्स। सिड अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ गया था, स्कूल, सर्कस, पार्क या फेयर, तो सर्कस, है ना, एंड द आंसर इज सर्कस। नाउ नेक्स्ट, इफ़ अ चाइल्ड गॉट लॉस्ट इन द सर्कस ग्राउंड इट वॉज बेस्ट टू। इससे अच्छा आप क्या करेंगे, रीच द गेट एंड वेट देयर। आप गेट को रीच करेंगे और वहाँ जा कर के रुक जाएंगे। रन अराउंड एंड क्राई, आप वहाँ पर घूमेंगे और रोएंगे। गो होम अलोन, आप अपने घर से मतलब अकेले चले जाएंगे अपने घर। या गो टू द सर्कस मैनेजर, या सर्कस मैनेजर के पास जाएंगे। तो आप इससे बेटर क्या करेंगे, रीच द गेट एंड वेट देयर। आप गेट को रीच करेंगे और वहाँ पर इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना। द टीचर टोल्ड द ओल्डर चिल्ड्रन टू। जो टीचर है उसने ओल्डर चिल्ड्रन को क्या कहा था, फाइट विद द यंगर चिल्ड्रन, या टेक केयर ऑफ द यंगर चिल्ड्रन, शेक हैंड्स विद द एनिमल्स, या फीड द एनिमल्स। तो क्या कहा था, टेक केयर ऑफ द यंगर चिल्ड्रन, एंड द आंसर इज क्वेश्चन बी। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।